हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म टेकन को। इसमें मेन लीड में है लियाम नीसन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन का और इसने कमाई की $227 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रायन मिल्स है। ये एक एक्स CIA एजेंट है। इसकी बेटी है जिसका नाम किम होता है। आज किम का बर्थडे है। बर्थडे में ब्रायन गिफ्ट लेकर अपनी बेटी से मिलने जाता है, जहां उसे उसकी एक्स वाइफ लेनोर मिलती है। लेनोर एक घमंडी किस्म की महिला होती है। किम का स्टेप फादर स्टुअर्ट बहुत अमीर है। पार्टी के बाद रात में दिखाते हैं कि ब्रायन अपने घर में किम की बर्थडे एल्बम में आज का फोटो लगा रहा होता है। कुछ देर बाद ब्रायन के दोस्त पार्टी करने उसके घर आते हैं। वो सब अपने पुराने CIA के दिनों को याद करते हैं। वो ब्रायन को एक ऑफर देते हैं जिसमें उन्हें एक पॉप सिंगर को उसके 4 घंटों के कॉन्सर्ट के दौरान सिक्योरिटी देनी होती है। ब्रायन मान जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने पर उस सिंगर को उसके फैंस चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक आदमी सिंगर पर चाकू से हमला करता है। तब ब्रायन उसे मारकर गिरा देता है और सिंगर को वहां से बचाकर ले जाता है। सिंगर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। ब्रायन सेफली उसको उसके होटल ड्रॉप कर देता है। अगले दिन किम ब्रायन को लंच पे बुलाती है। वहां उसके साथ लेनोर भी थी। किम ब्रायन को कहती है कि वो अपनी फ्रेंड अमेंडा के साथ पेरिस जाना चाहती है। असल में किम 18 साल की एज से कम थी, इसलिए उसे दूसरी कंट्री जाने के लिए अपने पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन चाहिए थी। ब्रायन समझ जाता है कि ये दोनों उससे साइन कराने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रायन किम को समझाता है कि तुम्हें इतनी कम उम्र में बाहर निकल के ट्रैवल नहीं करना चाहिए। किम वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, लेकिन ब्रायन साइन नहीं करता। अगले दिन ब्रायन किम के घर जाता है। वो उसे अपना साइन किया हुआ पेपर और एक मोबाइल देता है। वो किम को कहता है कि तुम्हें रोज रात को कॉल करके अपने रहने का एड्रेस बताना होगा। किम खुश हो जाती है। अगले दिन एयरपोर्ट में जब ब्रायन किम को ड्रॉप करने जाता है तो वो किम के सामान में यूरोप का एक मैप देखता है और ब्रायन ये बात समझ जाता है कि किम अपने दोस्त के साथ दूसरी कंट्रीज को घूमने का भी प्लान कर रही है। वो लेनोर पे भड़कता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। लेनोर कहती है कि तुम्हारे स्ट्रिक्ट रूल्स कंडीशंस की वजह से तुम किम को खो दोगे। ब्रायन शांत होकर किम और अमेंडा को विदा करता है। किम और अमेंडा पेरिस आ जाते हैं। वो दोनों पेरिस एयरपोर्ट के बाहर अमेंडा के मोबाइल से अपने फोटो क्लिक कर रहे थे। तभी पीटर नाम का एक लड़का उनकी फोटो खींचने में मदद करता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ कैब का किराया बहुत ज़्यादा है और उन दोनों को कैब शेयर करने का ऑफर देता है। अमेंडा को वो लड़का पसंद था, इसलिए वो कैब शेयर कर लेते हैं। पीटर उनको शाम की पार्टी में इनवाइट करता है। अमेंडा उसे हाँ बोल देती है। अमेंडा उसे बताती है कि हम यहाँ अकेले रुके हैं और उसे अपना अपार्टमेंट नंबर भी बता देती है। वहां से निकलकर पीटर किसी को कॉल लगाकर उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। घर पहुंचते ही अमेंडा बहुत तेज म्यूजिक चलाकर उस पर डांस करने लगती है। किम अपने फोन में ब्रायन का मिस कॉल देखकर उसे कॉल लगाती है और तेज आवाज के कारण दूसरे कमरे में जाकर ब्रायन से बात करने लगती है। तभी किम विंडो से देखती है कि घर में 2 आदमी घुस आए हैं और अमेंडा को उन्होंने जबरदस्ती उठा लिया है। किम पैनिक होकर ब्रायन को ये बात बताती है। ब्रायन कहता है कि तुम पेरिस पहुंचने के बाद किससे मिली थी और साथ ही अपने बैग से एक रिकॉर्डर निकालकर अपने फोन को उससे कनेक्ट कर देता है। किम बताती है कि उन्हें पीटर मिला था। उसके साथ उन्होंने कैब शेयर की थी। ब्रायन किम से बेड के नीचे छुप जाने को कहता है और उसे समझाता है कि वो लोग तुम्हें ले जाएंगे, पर जब वो तुम्हें ले जाने लगे तब तुम जोर से चिल्लाकर उनकी कुछ पहचान बता देना। तभी वो लोग आ जाते हैं। ब्रायन फोन पे सब सुन रहा था।
वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो किम को खींचकर ले जाने लगते हैं। तभी किम जोर से चिल्लाती है, बियर्ड, 6 फीट, राइट हैंड पर स्टार का टैटू। फिर कोई किम का फोन उठाता है। ब्रायन उससे कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन है और क्या चाहता है। अगर वो किम को अभी छोड़ देगा तो ब्रायन उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नहीं माना तो ब्रायन उसे ढूंढ निकालेगा और उसे मार देगा। उधर से वो आदमी सिर्फ 2 शब्द बोलता है, गुड लक, और फोन तोड़ देता है। रास्ते में ब्रायन ये ऑडियो अपने फ्रेंड को भेजता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो लोग अल्बेनियन भाषा बोल रहे थे। वो लोग लड़कियों का किडनैप कर लेते हैं और उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाकर उनसे गलत काम करवाते हैं। ब्रायन स्टुअर्ट का प्राइवेट प्लेन लेकर पेरिस आ जाता है। पेरिस पहुंचकर वो उस अपार्टमेंट जाता है और सारी घटना की कल्पना करता है। उसे किम का वो टूटा हुआ मोबाइल मिल जाता है। उसमें से वो मेमोरी कार्ड निकालकर पिक्चर चेक करता है। तब उसे किम के एयरपोर्ट के बाहर की फोटो में पीटर का रिफ्लेक्शन दिख जाता है। फिर एयरपोर्ट के बाहर पीटर किसी दूसरी लड़की से टैक्सी शेयर करने को बोल रहा था। तभी ब्रायन वहां आकर उसे टैक्सी में बिठाकर उसे पीटने लगता है। वो पीटर से कल आई दोनों अमेरिकन लड़कियों के बारे में पूछता है। तभी एक आदमी ब्रायन पर अटैक कर देता है। इसी दौरान पीटर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और वो मर जाता है। अब ब्रायन पेरिस में अपने पुराने दोस्त पिट्रेल से मिलने जाता है। पिट्रेल अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर होता है। ब्रायन उससे अल्बेनियन गैंग का पता करने को कहता है। पिट्रेल उसे वो लोकेशन बता देता है जहां अल्बेनियन गैंग वाले मिल सकते हैं। ब्रायन के जाने के बाद पिट्रेल अपने एक आदमी को ब्रायन के पीछे लगा देता है। ब्रायन एक कार किराए पर लेता है और एक ट्रांसलेटर को हायर करता है। वो ट्रांसलेटर को कार में बिठाकर एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी वहां एक आदमी आता है और ब्रायन को धमकी देता है। ब्रायन उसके जैकेट में एक माइक्रोफोन चिपका देता है और उससे डरने की एक्टिंग करता है। वो आदमी ब्रायन के पैसे छीनकर उसे वहां से भगा देता है। ब्रायन कार में आकर बैठ जाता है और ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करने को कहता है। ट्रांसलेटर बताता है वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं जहां नया माल आया है। ब्रायन उस ट्रांसलेटर को कार से उतार देता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वहां लोग पैसे देकर टोकन ले रहे थे और एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। बिल्डिंग के अंदर छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे जिसमें लड़कियों को ड्रग्स के नशे में प्रोस्टिट्यूशन के लिए रखा था। ब्रायन एक एक कैबिन को चेक करता है। तभी उसे एक लड़की के पास किम का जैकेट मिलता है। ब्रायन उस कैबिन में घुसे हुए आदमी को मारकर उस लड़की से जैकेट के बारे में पूछता है। तभी वहां गैंग का आदमी आकर ब्रायन पे हमला करता है और गोलियां चलाता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी गैंग के आदमी अलर्ट हो जाते हैं। कारों से ब्रायन का पीछा करते हैं, लेकिन ब्रायन उन सभी को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। पिट्रेल का आदमी ये सब खबर पिट्रेल को देता है। अगले सीन में ब्रायन उस आदमी को भी चकमा देकर निकल जाता है। अब ब्रायन उस लड़की को एक होटल में ले जाता है। वहां वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। उस लड़की के होश में आने पर ब्रायन उससे किम का फोटो दिखाकर किम के बारे में पूछता है। वो लड़की उसे एक घर का एड्रेस बताती है जहां लाल रंग का दरवाजा और पैराडाइज नाम था। फिर ब्रायन उस जगह पहुंच जाता है। ब्रायन अंदर जाता है तो उसे एक आदमी रोकता है। ब्रायन उसे पिट्रेल का कार्ड दिखाकर खुद को पिट्रेल बताता है। ब्रायन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। वो आदमी उसे लेकर बॉस के पास जाता है। अंदर 4-5 आदमी बैठे थे। ब्रायन उनसे हफ्ता बढ़ाने को कहता है। वो कहते हैं कि हमारी डील हो चुकी, जिस पर ब्रायन कहता है कि उस ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया और उन लोगों को धमकाता है, जिस पर वो लोग मान जाते हैं। अब तक ब्रायन ने सबकी आवाज सुन ली थी, लेकिन एक आदमी ने कुछ नहीं बोला था। ब्रायन उसे एक पर्ची देता है और पूछता है कि इसमें क्या लिखा है। वो आदमी उसको पढ़कर
बताता है गुड लक। ये सुनकर ब्रायन पहचान जाता है कि ये वही आदमी है। ब्रायन उससे कहता है, तुम्हें शायद याद नहीं, हमने 2 दिन पहले फोन पे बात की थी। मैंने तुमसे तभी कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर ब्रायन उन लोगों पर हमला कर देता है और उनको मार देता है। फिर वो सभी कमरों में अपनी बेटी को ढूंढता है। इन कमरों में बहुत ढेर सारी लड़कियां थीं, लेकिन ब्रायन को किम नहीं मिलती। अगले सीन में ब्रायन उस आदमी को टॉर्चर कर रहा था। वो उसे किम का फोटो दिखा के पूछता है कि ये लड़की कहाँ है। ब्रायन उसे बहुत टॉर्चर करता है, तो वो उसे सेंट क्लेयर नाम बताता है। ब्रायन करंट ऑन करके सेंट क्लेयर को ढूंढने निकल जाता है। इधर पेट्रोल जब घर वापस आता है तो देखता है ब्रायन उसके घर आया है। डिनर टेबल पर ब्रायन पेट्रोल से कहता है कि क्या तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। पेट्रोल कहता है कि मेरी फैमिली की ज़रूरतें मेरी सैलरी से ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेट्रोल ब्रायन पर बंदूक तान देता है, लेकिन पेट्रोल की गन खाली थी। तब ब्रायन पेट्रोल की वाइफ के हाथ में गोली मार देता है और पेट्रोल से सेंट क्लेयर का एड्रेस पूछता है। पेट्रोल अपने डेटाबेस से सर्च करके सेंट क्लेयर का एड्रेस ब्रायन को दे देता है। ब्रायन उसे बेहोश करके वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंट क्लेयर के घर में एक पार्टी थी। ब्रायन उस पार्टी में घुस जाता है और सेंट क्लेयर के पीछे पीछे एक कमरे में चला जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग लड़कियों पर बोली लगा रहे थे। तभी स्टेज पर किम आ जाती है। ब्रायन एक आदमी को गन दिखाकर उससे किम को खरीदने को कहता है। वो आदमी किम को खरीद लेता है। ब्रायन उस आदमी को लेकर कमरे के बाहर जाने लगता है। तभी कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर ब्रायन सेंट क्लेयर को बताता है कि मैं आखिरी लड़की का फादर हूँ, उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। सेंट क्लेयर कहता है कि इस बिजनेस में कोई रिटर्न, रिफंड, डिस्काउंट या नेगोशिएशन नहीं होता। फिर वो अपने आदमियों से ब्रायन को मारने को कह देता है, लेकिन ब्रायन उन सभी आदमियों को मार देता है। फिर वो सेंट क्लेयर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। सेंट क्लेयर उससे कहता है कि उसे पास की एक बोट पे ले गए हैं। फिर ब्रायन सेंट क्लेयर को मार देता है। ब्रायन भागकर उस बोट का पीछा करता है और एक ब्रिज से उस बोट के ऊपर कूद जाता है। फिर ब्रायन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। लास्ट में ब्रायन बोट के मालिक के कमरे में जाता है, जिसके लिए किम को खरीदा गया था। मालिक ने किम के गले में चाकू लगा रखा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ब्रायन उसके सर पे गोली मारकर उसे मार डालता है। किम ब्रायन को देखकर रोने लगती है। फिर दिखाते हैं कि किम और ब्रायन वापस आ चुके हैं। फिल्म के आखिरी सीन में ब्रायन किम को एक सरप्राइज के लिए उसी पॉप सिंगर के घर ले जाता है। उसे देखकर किम बहुत खुश और सरप्राइज होती है। इसी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।